हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। आज हम आपको रैंकिंग के पार्ट 3 को पढ़ाएंगे। पिछले रैंकिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पार्ट 3 में हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्नों को हमें फ्रेंड्स क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला कह रहा है सुरेश रमेश से बड़ा है। इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि जैसा वो कह रहा है आप बस वैसा करते चलो, फिर सीक्वेंस हम बाद में अपने लेवल पे जमा लेंगे। जैसे कि कह रहा है सुरेश रमेश से बड़ा है, मतलब मैंने मान लिया ये सुरेश है, ये किससे बड़ा है, ये सुरेश किससे बड़ा है, रमेश से बड़ा है। सुरेश रमेश से बड़ा है, मतलब सुरेश ऊपर बैठेगा, रमेश नीचे बैठेगा। नेक्स्ट कह रहा है मोहन सुरेंद्र से छोटा है। अब मोहन और सुरेंद्र का इन दोनों से कोई संपर्क है क्या? नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन, तो इनको अलग लिख लो। कह रहा है कि मोहन सुरेंद्र से छोटा है। जो ये मोहन है ये छोटा है किससे, सुरेंद्र से, मतलब सुरेंद्र कहां बैठेगा, ऊपर बैठेगा। ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट कह रहा है मुरारी मोहन से छोटा है। जो मुरारी है ये क्या है, मोहन से छोटा है, मतलब मुरारी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। ठीक है, छोटा है, किंतु सुरेश से बड़ा है। मुरारी जो है मोहन से छोटा है किंतु सुरेश से बड़ा है, मतलब ये तीनों बैठ कहां जाएंगे, यहां। तो यहां आ जाएगा आपका कौन, ये आ जाएगा आपका मुरारी, यहां आ जाएगा आपका मोहन और यहां आ जाएगा आपका सुरेंद्र। ठीक है, आ गया। तो कौन सबसे छोटा है? अब ये तो हट गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहां इसके साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, रमेश, और यही क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए बस जो कहा जा रहा है आप बहुत इजी वे में करते जाओगे तो इजीली आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे फ्रेंड्स। इसी के आधार पर आपको दूसरा प्रश्न लिख रहा है ए डी से नाटा है। नाटा का तो समझ रहे हो, छोटा होता है। जो इसमें कह रहा है कि जो ए है वो डी से नाटा है, मतलब डी से छोटा कौन है, ए डी से नाटा है, मतलब ये छोटा है। फिर क्या कह रहा है, ए जो है डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। जो ए है डी से तो नाटा है परंतु सी से क्या है, लंबा, मतलब सी से बड़ा है तो ऊपर बैठेगा। ठीक है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। जो डी है वो बी से नाटा है, जो डी है वो बी से नाटा है। ठीक है, डी बी से, जो डी है वो बी से क्या है, नाटा है। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। डी ए से क्या है, लंबा है। ठीक है, ई ए से नाटा है। जो ई है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ई ए से नाटा है, जो ई है ए से क्या है, नाटा, मतलब छोटा है परंतु सी से लंबा। सारी सीक्वेंस में क्या आपको देख लो फिर से। ए डी से नाटा है, जो ए है डी से नाटा है, हाँ, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा, तो ए सी से लंबा है। फिर डी बी से नाटा है, जो डी है बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। जो डी है ए से लंबा है, ऊपर बैठा है, ये भी क्लियर है। ई जो है ए से नाटा है, जो ई है ए से नाटा, मतलब ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा है। तो सबसे लंबे दो कौन है, सबसे ज्यादा लंबे दो है वो बताना है। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, ई और ए सबसे लंबे तो नहीं है। ई और बी सबसे लंबे नहीं है। बी और डी दो क्या है, इन पूरे 5 लोगों में सबसे लंबे है। तो बहुत आसान से तरीके होते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को करना है सीक्वेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। इसी के आधार पर प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू, ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, अंजू, ये किससे छोटी है, इससे, प्रीति से। अंजू प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। अब हमें नहीं पता पहले कौन बैठेगा, मोहन बैठेगा कि जयंत, पर हमने बैठा दिया, पर ये प्रीति से दोनों ऊपर ही बैठेंगे। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं। ये दोनों किससे छोटे हैं, सुधा से। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगी, सुधा।
परंतु सुधा से छोटे हैं। ठीक है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो कि श्रीधर की उम्र के बराबर है। ये दोनों, इन दोनों की बात करिए, किसकी उम्र के बराबर है? श्रीधर। ये दोनों क्या है? इक्वल है, जो कि श्रीधर की उम्र के बराबर। अतः श्रीधर, अब ऑप्शन, अतः श्रीधर अंजू से बड़ा है। तो श्रीधर अंजू से तो बड़ा है, ये तो सही है। और देख लो, अंजू से छोटा है, श्रीधर अंजू से छोटा है क्या? नीचे नहीं, तो दूसरा वाला तो क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा, मोहन से छोटा है, जो श्रीधर है मोहन से छोटा नहीं है, उसकी उम्र के बराबर है, तो ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन। चौथा, प्रीति से छोटा है, श्रीधर प्रीति से छोटा है क्या? नहीं, तो ये भी गलत है। मतलब आपका कौन सा आंसर सही है? केवल ए आपका क्या है? आंसर सही है ना। मैं आशा करता हूं कि बहुत इजी वे है, जिसके माध्यम से प्रश्न आपको क्लियर वे में क्या हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर हम आपको देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा है यदि प्रवीण अजय से भारी है, मतलब कह रहा है कि जो ये प्रवीण है ये भारी है, किससे? अजय से। अजय से ज्यादा वजन का है प्रवीण। प्रवीण अजय से भारी है तथा अजय बापामोन से हल्का है। जो अजय है किससे हल्का है? इससे, बापामोन, ये व्यक्ति का नाम होगा। अजय बापामोन से हल्का है, ये अजय इससे हल्का है। ठीक है, अजय बापामोन से हल्का है। प्रकाश प्रवीण से हल्का है। जो प्रकाश है वो क्या है? प्रवीण। यदि प्रवीण को मैं ऊपर उठा दूं, जो प्रकाश है कह रहा है कि प्रकाश प्रवीण से हल्का है, तो ये प्रकाश यहां जाएगा, प्रवीण से हल्का है, प्रवीण ऊपर बैठेगा। प्रकाश प्रवीण से हल्का है और बापामोन से भारी है। जो प्रकाश है प्रवीण से तो हल्का है, लेकिन बापामोन से भारी है, तो बापामोन के ऊपर बैठा है। इनमें से शीर्ष से तीसरे स्थान पर कौन होगा यदि इनको अधिक भारों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए? अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट से सबसे छोटा, तो वो तो इसी क्रम में है। सबसे बड़ा सबसे ऊपर ही है, तो तीसरे नंबर पर कौन है? बापामोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बापामोन। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही। अब इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पांच लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। जो राज है, इस राज ने दौड़ को किससे पहले किया? मोहित से पहले, मतलब मोहित इसके बाद आया। राज ने दौड़ को मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद पूर्ण किया, मतलब इसके ऊपर कौन था? सबसे पहले कौन आया इन तीनों में? गौरव। ठीक है, गौरव के बाद दौड़। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद। ये आशीष है, इसने क्या किया? संचित से पहले, मतलब संचित इसके बाद था। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। तो दौड़ किसने जीती? सबसे फ्रंट पर कौन? गौरव। तो दौड़ किसने जीती होगी फ्रेंड्स? गौरव ने जीती होगी। देखो प्रश्न बहुत इजी है, रीजनिंग है, बस कॉन्सेप्ट लगता है और आपके आंसर आपके लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये चीज को देखना है कि हम उस सारे टाइप तक पहुंच जाए जिस टाइप के प्रश्न हमें रीजनिंग में या हमें किसी टॉपिक में देखने को मिलते हैं, तो आपके आंसर बहुत इजीली आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी की तरह मैं बता देता हूं आपको। लिखा है ओ पी से छोटा है। प्रश्न कह रहा है कि जो ओ है ये किससे छोटा है? पी से छोटा है, मैंने लिख दिया, लेकिन क्यू से बड़ा है। ओ पी से छोटा है लेकिन जो ओ है ये क्यू से बड़ा है। ठीक है, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। तो इन तीनों का आर और एस से संबंध नहीं, तो मैं अलग बना दे रहा हूं। जो आर है ये एस से क्या है? छोटा, लेकिन जो आर है किससे बड़ा है? टी से बड़ा है। क्यू एस से बड़ा है, जो क्यू है वो एस से बड़ा है। जो क्यू है क्यू एस से बड़ा है, मतलब एस से बड़ा क्यू है, ये आर यहां जाएगा और ये टी यहां जाएगा। क्यू एस से बड़ा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा कौन? बताओ सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स? पी है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
P। ठीक है, तो बड़े इजी प्रश्न थे जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे। और अब प्रश्न इसमें देखते हैं कैसे आपको करना है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इंस्ट्रक्शंस आपसे कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति का खा गा घा ड़ा का कोई एक समूह है। 5 व्यक्तियों का समूह है। पहला, का खा से नाटा है। जो ये का है किससे नाटा है? इस खा से। ये कह रहा का खा से नाटा है परंतु ड़ा से लंबा है। ये का इस ड़ा से क्या है? लंबा है। गा सबसे लंबा है। गा सबसे लंबा है। सब सुपर बैठे। घा खा से नाटा है। घा खा से नाटा है परंतु का से लंबा है। यहां कौन बैठेगा? खा से नाटा है परंतु का से लंबा है। ये इंस्ट्रक्शन है। इसके आधार पर आपको दिख रहा होगा 3 प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है इसी का पहला प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें सबसे नाटा कौन है? इनमें सबसे नाटा कौन है? तो आपको दिख ही रहा है, ये आ गया पहला। दूसरा, इनमें लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है? लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है? ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, खा। तो इसका आंसर खा जाएगा। यदि 5 व्यक्तियों को लंबाई के आधार पर खड़ा करें तो बीच में कौन होगा? 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में कौन होगा? ठीक है, तो ये इस तीनों के क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आपके आंसर आ जाएंगे। तो जो कम से कम 100-200 क्वेश्चंस दिए हैं इसी आधार पर सब में यही करना है आपको। सब में जो स्थिति है इसी स्थिति के आधार पर आपको प्रश्न सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बस इसी के लेवल पे सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अब आपको जो आपका टाइप रह गया लास्ट, स्थान परिवर्तन वाला है ना, कि राम का स्थान बाएं से 10वां है तथा सीमा का स्थान दाएं से 8वां है। ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं, एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो राम का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। तो कुल व्यक्ति क्या है, या दाएं से इसकी स्थिति क्या होगी और बाएं से इसकी स्थिति क्या होगी, ये वाले टाइप्स वाले में बच गए हम। तो ये वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टाइप को मैं आपको कराऊंगा। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।